पब्लिशिंग और किराने जैसे उद्योगों पे हाथ जमाने के बाद ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेजन ने वित्तीय उद्योग में अपनी नजर बदल दी है। फाइनेंशियल ब्रांड के एग्जीक्यूटिव एडिटर स्टीव ओचियो ने 2018 में लिखा था कि अमेजन जल्द से एक बहुत बड़ा वित्तीय संस्थान बनने जा रहा है और उन्होंने ये भी कहा था कि अमेजन को कुछ भी नहीं रोक सकता है, न बैंकिंग नियम न जियोग्राफिक सीमा भी उन्हें धीमा कर सकती है। पेटेंट, धैर्य, असफल होने की इच्छा के साथ और एक विशाल और समर्पित ग्राहक आधार के साथ, डेटा का एक ब्रह्मांड और खूब सारे धन के साथ अमेजन पारंपरिक बैंकिंग उद्योग के लिए एक वास्तविक खतरे का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए अमेजन पहले से ही वित्त में लहर बनाने के लिए क्या कदम उठा रहा है, इस पर करीब से नजर डालते हैं। 2011 से अमेजन ने अपने ऑनलाइन बाजार में छोटे व्यवसाय को लोन प्रदान किया है। ये लोन जो केवल निमंत्रण द्वारा दिए जाते हैं $1,000 से $7,50,000 तक होते हैं और एक वर्ष तक रह सकते हैं। जैसा कि CNBC ने बताया, अमेजन का 2018 का आउटस्टैंडिंग लोन कुल $690 मिलियन का था। यह प्रमुख बैंकों के उधार कार्यक्रमों की तुलना में एक छोटा आंकड़ा है, लेकिन यह संख्या एक बड़े ग्राहक आधार का प्रतिनिधित्व करती है जिसे अमेजन ने अब तक कई वित्तीय संस्थानों से लिया है। हालांकि यह खेल के लिए नया है। अमेजन पहले से ही व्यापार उधार देने के लिए एक सीधा दृष्टिकोण के रूप में खुद को विपणन कर रहा है और उनका कहना है कि हम उधार लेने की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं ताकि आप अपने व्यापार को बढ़ाने की तरफ अधिक महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। अमेजन के उधार कार्यक्रम ने 2 प्रमुख बैंकों के साथ भागीदारी की है। 2018 में इस टेक कंपनी ने बैंक ऑफ अमेरिका के साथ मिलकर काम किया है। सौदे की रिपोर्टिंग में CNBC ने तर्क दिया, बैंक ऑफ अमेरिका के साथ साझेदारी करने से अमेजन को अपने जोखिम को कम करने और विशेष रूप से अधिक व्यापारियों को लोन प्रदान करने के लिए पूंजी तक पहुंचने की अनुमति मिलती है ताकि वे इन्वेंट्री आसानी से प्राप्त कर सकें। अमेजन बैंक ऑफ अमेरिका के साथ ही नहीं रुकने वाला था। कुछ दिन पहले ही यह बताया गया था कि कंपनी गोल्डमैन सैक्स के साथ साझेदारी करके अपने उधार कार्यक्रम का विस्तार कर सकते हैं। अमेजन के विक्रेताओं को पूंजी प्रदान करने के अलावा ये ऑनलाइन रिटेलर इन साझेदारियों का उपयोग वित्तीय उद्योग के भीतर विस्तार जारी रखने के लिए कर सकता है। बैंक ऑफ अमेरिका और गोल्डमैन सैक्स के साथ जुड़ने से अमेजन एक व्यापारिक लोन दाता के रूप में खुद के लिए एक नाम बनाना जारी रखने की अनुमति दे रहा है। इसके साथ साथ बैंकिंग की दुनिया के भीतर अन्य बाजारों में भी जा रहा है। अमेरिकी बैंकिंग उद्योग में अमेजन की शुरुआत नहीं हो सकती है, लेकिन इसने कंपनी को भारत जैसे देशों में वित्तीय आधार बनाने से रोका नहीं है, जहां ये ग्राहकों से नकद स्वीकार करती है। फाइनेंशियल ब्रांड की रिपोर्ट का मानना है कि भारत में अमेजन ने अपने परिचालन के निगरान के लिए सार्वजनिक रूप से $7 बिलियन का निवेश किया है। अमेजन का प्रभाव भारत से बाहर भी पहुंच गया है। 2018 तक ये 60 देशों में संचालित हो गया है, जो 1.2 अरब लोगों की एक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन आबादी तक पहुंच गया है। 2020 में वैश्विक ऑनलाइन खर्च $4 ट्रिलियन से अधिक होने की उम्मीद के साथ अमेजन की पहुंच बढ़ती रहेगी। जैसा कि अमेजन अपनी पहुंच को व्यापक बनाना जारी रखता है, वे अपनी सेवाओं का विपणन जारी रखेगा। फोर्ब्स के अनुसार जब अमेजन विभिन्न वित्तीय सेवाओं की तलाश में लाखों उपभोक्ताओं को जोड़ने में मदद भी कर रहा है, वित्तीय संस्थानों से उधार और जमा भी कर रहा है, और अमेजन न केवल उन उपभोक्ताओं और प्रदाताओं से मेल खाने में मदद करेगा, वे अपनी सेवाओं को एकीकृत भी करेगा। बढ़ते डिजिटलीकरण के युग में बैंकिंग उद्योग में प्रौद्योगिकी की भूमिका का विस्तार जारी रहेगा। दुनिया की कोई भी कंपनी अमेजन जितनी टेक्नोलॉजी पर खर्च नहीं करती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार 2018 में इसने प्रौद्योगिकी पर $13.8 बिलियन से अधिक खर्च किया। उसी वक्त JP मॉर्गन चेज और बैंक ऑफ अमेरिका ने $9.2 बिलियन और $8.4 बिलियन का खर्च किया है। दुनिया की प्रमुख टेक कंपनी अमेजन अपनी तकनीकी क्षमताओं के मामले में किसी भी वित्तीय संस्थान से बेहतर है। उभरते हुए बाजारों में अवसरों को भुनाने, प्रमुख बैंकों के साथ साझेदारी करने, अपने लोन कार्यक्रम का विस्तार करने और अपनी तकनीकी सेवाओं को विकसित करने से अमेजन आसानी से किसी भी बैंकिंग संस्थान के लिए एक दुर्जेय प्रतियोगी बन सकता है।